नमस्ते। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए इस ब्लॉग को शुरू करते हैं श्री राधे रानी का नाम लेके। राधे राधे। तो ये दिन है अष्टमी का, जब मैं खोचा भर रही थी और 2 दिन पड़ता सप्तमी और अष्टमी। तो सप्तमी मिला हुआ अष्टमी नहीं करना चाहिए, उसका फल नहीं मिलता है। इसलिए मैंने अष्टमी दूसरे दिन सुबह में जो था ना 7 बजे तक था, तो उस दिन मैंने किया था। तो ये पहले का क्लिप है जो पूजा घर में हो गया है। और यहाँ मैं भर रही हूँ खोइचा। तो कैसे भरते हैं वो आपको मैं दिखा रही हूँ। तो हमारे तब जैसे भरते हैं, हमारी जो परंपरा है मैं वैसे ही दिखा रही हूँ। जैसे मुझे मेरी मम्मी ने सिखाया मैं वैसे ही भरती हूँ। और लास्ट में भगवान से माफ़ी मांग लेती हूँ कि अब वो जान के हमें क्षमा कीजिएगा। हमें जितना आता था मैंने अपने हिसाब से कर दिया है। अगर कुछ त्रुटि हो जाए मैया तो माफ़ करना। और माँ है तो सबको माफ़ कर ही देती है। तो यहाँ पे सबसे पहले 5 लंबा सा टीका लगाएंगे। और यहाँ फर्श को मैंने फिर से पोछा है। ऐसे तो पूजा रूम पोछ के पूजा जो हो ही गया था, ये देख रहे हो। और ये सुबह के बज रहे हैं 4, क्योंकि मुझे वहाँ पे 6 बजते बजते मंदिर पहुँच जाना है मुझे ये खोइचा देने के लिए। और उसके बाद 7 बजे के बाद मुझे नौमी का भी खोइचा भरना है। तो तिथि की ओर फिर होने के कारण थोड़ी सी हड़बड़ी मची हुई थी, लेकिन कोई बात नहीं है। हम अपना तिथि में ही हमने पूजा की है। तो कुछ लोग एक दिन पहले शाम को भर आए थे, लेकिन उस दिन सप्तमी भी था और अष्टमी भी था। तो सप्तमी मिला अष्टमी कभी नहीं करना चाहिए, उसका फल नहीं मिलता है, ऐसा मानना है, लोगों का कहना भी है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे टीका लगा करके उसके बाद मैंने इसके ऊपर सालुक रख लिया था। और 2 पान का पत्ता रखा था मैंने। एक शुभ नहीं होता इसलिए 2 पान का पत्ता रखा था, जिसमें डंठल लगी होती है वो वाली। तो बहुत कोई बहुत तरीके से भरते हैं, मैं एकदम सिंपल तरीके से भर रही हूँ जैसे मुझे मम्मी ने बताया है। और यहाँ पे चुन्नी भी ला सकते हैं आप। अगले बार मैंने चुन्नी लगाया था, इस बार चुन्नी मैंने नहीं लिया, क्योंकि जो पैकिंग थी मुझे लगा इसमें ही सब कुछ होगा, लेकिन इसमें था नहीं। तो खैर कोई बात नहीं है। और यहाँ पे अक्षत जो डालते हैं ना, जिसको चावल बोलते हैं, लेकिन वो भगवान को जब चढ़ाते हैं तो उसको अक्षत बोला जाता है। कभी भी सफ़ेद अक्षत नहीं चढ़ाया जाता है। इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा कुमकुम मिला के हल्का सा लाल कर लिया है, उसी को मैं मिला रही हूँ। कभी भी सफ़ेद चावल खोचा में नहीं देना चाहिए, इसीलिए। और यहाँ पे मैंने लिया 5 सुपारी। और सुपारी की साइज़ तो देख लो, उरी बाबा। पैकिंग करके मार्केट में पहले से ही बना के रखे थे, बस मैं ले आई थी। इसमें सब कुछ था जो खोचा में लगता है। तो ये देखो मैंने इसमें थोड़ा सा कुमकुम मिला के सुपारी को और चावल को कलर कर लिया है। सुपारी भी सफ़ेद ना चढ़ाएं, उसको भी हल्का सा कुमकुम लगा दे, कलर कर दे। और यहाँ पे 5 मुट्ठी 7 मुट्ठी अपनी मनोकामना के हिसाब से, जो आपको मनोकामना है वो बोलिए। और 5 मुट्ठी या 7 मुट्ठी अक्षत रखना है पान के ऊपर, तो मैं वही रख रही हूँ। तो इस तरह से ही मैंने भरा था जो मैं आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि हर किसी का रीति और रिवाज बहुत अलग अलग होता है। तो आपका जो मनोकामना, अष्टमी का जो खोचा भरते हैं वो मन्नत के लिए भरते हैं। आपका जो मनोकामना है माँ से कहें, माँ पूरा करेंगी। तो वही मैं अष्टमी का भरती हूँ। और ये मैं अपने मायके में भरती हूँ। और ससुराल जब गई तो वहाँ मुझे नौमी का भरने के लिए बोला गया, माँ की बिदागड़ी का। तो यहाँ पे मैंने 2 चुटकी उससे खोल लिया है, 2 चुटकी। और ये श्रृंगार का सामान है, इसमें टोटल कुछ था, जितना भी श्रृंगार में लगता है, सिंदूर, बिंदी और शीशा, कंघी, रबड़, जो भी होता है वो सब पैकेट में पहले ही पैक था। और उसके बाद माँ को प्रिय है बतासा, तो वो तो ज़रूर चढ़ाएं। सेब केला भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन वो सब सड़ने और गलने का हो जाता है, तो ये बतासा माँ को बहुत प्रिय है। तो वो 5-7 जो है आप अपने हिसाब से चढ़ा सकते हैं। और बिना द्रव्य के कभी भी खोचा नहीं भरा जाता है। तो उसमें जो भी जितना भी आप सक्षम है, 21, 51, 101, 501, 1001, जितना सक्षम है उतना दे सकते हैं। क्योंकि हमारी तो इतनी हैसियत है नहीं कि माँ को हम कुछ दे सकें, वो माता रानी वही हम लोग को देती हैं। बस जितना सक्षम थी मैं उतना उसमें डाल दिया है खोचे में। उसके बाद इसको मतलब आचमन करेंगे पानी से, क्योंकि मेरा जो है खोचा भरा चुका है। तो धूप दीप जो भी दिखाना है दिखा करके उसके बाद अपना मन्नत मैंने पहले ही बोल दिया था, जो आपका मनसा है, जो मन्नत है, जिसके लिए आप खोइचा भर रहे हैं तो वो कहें। तो वही मैं यहाँ पे कर रही हूँ, धूप और दीप दिखा दिया, यहाँ माता रानी है। तो कैसा लगा आप लोग को ये ब्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल पे नहीं है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे आपको मेरे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। तो अब इसको देखो, आचमन इस तरह से कर लिया जाता है 5 बार 7 बार।
तो यहाँ पे हो गया खोइचा भरने का रस्म पूरा। अब मैं इसको बांध दूँगी। बस इतना ही प्रोसेस है। आप चाहे तो इसमें चुन्नी भी डाल सकते हैं या फिर अलग से भी माँ को चुन्नी दे सकते हैं। तो अब इसमें मैं लगा रही हूँ गांठ। तो आज के लिए इतना ही, और कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताइएगा। तो फिर आप लोग से मिलूँगी एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।